हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे अपने घर में, और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम सरिता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने शादी के इतने सालों के बाद, और एक बेबी भी है अभी मेरा, कैसे मैंने सोचा कि मुझे फिर से स्टडीज अपनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि लाइफ में, शादी के बाद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और स्पेशली बेबी आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं जिसमें मैंने बताया है कि मैं किस सब्जेक्ट से और कौन से पेपर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी शादी हुई थी 2018 में। तो उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। तो अभी 2 इयर्स बैक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे एक थॉट आया कि मुझे क्यों प्राइवेट जॉब से स्विच करके गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की चोट लग गई थी पैर में। तो उस टाइम पे मेरा इतना पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं जॉब करूं, तो मुझे जॉब उस टाइम पे स्विच करनी पड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्विच किया, मैंने छोड़ दी उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं, तुम्हारे पास डिग्रीज हैं, तुम ठीक हो पढ़ने में, तो तुम चेंज कर सकते हो अपना लाइन, तुम गवर्नमेंट के लिए जाओ। तो उस टाइम पे भी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था केवीएस का, लेकिन उसमें फाइनल लिस्ट में मेरा हो नहीं पाया। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है दोबारा से। अभी मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ रात में 1-2 घंटे निकालने के लिए। तो मैं भी वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर जब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो अभी मैं 30 हो गया एज, लेकिन 30 के बाद लोग सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो गई। लाइफ 30 के बाद खत्म नहीं होती है, और चीज़ें समझ में आती हैं, मैच्योरिटी आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो और भी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं जो 30s में भी रहती हैं लोगों के पास। सबको लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो सारी 20s में रहती है, ऐसा नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत सारी लड़कियां हैं या लेडीज हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको लगता है कि शादी होने के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत सोचना है। जैसा मैं सोच रही हूँ, मैं वही सोच रही हूँ कि इस टाइम पे तो सोशल मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब है, हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लड़के जिनकी शादी हो जाती है, इंटेलिजेंट होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं पढ़ पाती हैं। तो इस टाइम पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। उनको नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, और यूट्यूब है, फ्री है। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, और मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट और कैसे टाइम निकालें और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें। क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, खुद को रखना। और जो लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ क्या होता है ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो हमें उन लोगों की सुनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमें डीमोटिवेट करते हैं उन लोगों को लगता है कि अ, ये कुछ आगे अच्छा ना कर जाए, इसलिए वो हम लोगों को डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो उनसे मोटिवेशन लेना है। वो लोग अगर हमें नीचे गिराना चाह रहे हैं तो हमें ऊपर उठना है। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, और जो भी लोग मेरी तरह फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कर रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं दिन में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो दिन में टाइम मिलता है तो बेबी के साथ काम, और थोड़ा ऑफिस वर्क भी रहता है। तो उसके बाद मैं थोड़ा दिन में रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि बेबी है तो वो सोता नहीं है। तो उसके बाद मैं रात में टाइम निकालती हूँ, 2 घंटे 3 घंटे जो भी निकलता है। मैं वीडियोस भी रात में ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना कैसे अपना मैनेज करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहने के लिए, मुझे करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं अपनी वीडियोस के साथ मैं खुद मोटिवेटेड रहूँगी कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि जो भी अभी तक सोच रहे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, 30 हो गए, बहुत सारे लोग 30 उम्र हो गई, अब क्या करोगे, घर में रहो, रोटी बनाओ, बच्चों को पालो। हाँ, करेंगे वो लोग, वो चीज़ें भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स रह जाते हैं कि हमें ये करना था, वो करना था। तो अभी भी कुछ हुआ नहीं है, आप लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए कि कैसे-कैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। और अभी मैं कुछ अगर मैं स्टार्ट भी करूँगी तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और आप अपना सब्जेक्ट बता दें, मैं पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ इस टाइम पे। तो आप मुझे अपना बता सकते हैं कि क्या-क्या है कोई सब्जेक्ट। तो आपको मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो भी सजेशंस रह सकते हैं वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं।